हेलो स्टूडेंट, पर्वत श्रेणी के संदर्भ में आज का नया वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। इसके पहले लगातार पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में वीडियो आपके पास जा चुका है। आज हम लोग मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हिमालय से रिलेटेड या पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में वीडियो आपके पास जा चुका है। तो आज का टॉपिक है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, उनके संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ अलग से वीडियो बना चुके हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी का, तो उसमें इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका वीडियो पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाए थे, उसको आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका भी वीडियो अलग से बन चुका है, वो भी आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है केवल मध्य और दक्षिण भारत की कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस बस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ब्लैक बोर्ड पर जैसा आप देख रहे हैं 3 जगह पे मानचित्र बनाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि एक जगह पे दिक्कत हो रही थी देने में, अगर छोटा चीज़ें आती है तो उसमें दूर से देखने में दिक्कत होती है, इसलिए अब 3 पार्ट इसके किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत। मध्य में अरावली, जैसे तो अरावली का पहले से जा चुका है वीडियो, केवल कुछ चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक यहाँ पे है मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ। मानचित्र में दर्शाने के लिए आता है, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मध्य और दक्षिण भारत में पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट या मध्य भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र उनके आते हैं, क्या उनकी विशिष्टता है, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यानी विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार देखेंगे। तो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है और झारखंड में है। तो जैसा आपको देख रहे हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है गुजरात है विंध्य पर्वत श्रेणी, तो इसके आगे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। तो यहाँ पे इस जगह पे दर्शाने का प्रयास किया हमने कि विंध्य पर्वत श्रेणी 1 2 3 4 इस जगह से 4 जगह पे हमने दर्शाने का प्रयास किया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। इन जगहों पे आप मानचित्र में दर्शा सकते हैं और उनकी अवस्थिति को भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से विंध्य पर्वत श्रेणी यहाँ पे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले कुछ हिस्सों को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भारनेर की पहाड़ी आया है, कहने का मतलब है कि विंध्य पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 केवल प्लेस यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 प्लेस में जो विस्तार है विंध्य पर्वत श्रेणी का, उसको किस नाम से जाना जाता है? भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में झारखंड में विंध्य पर्वत श्रेणी को कुछ हिस्से को क्या बोलते हैं? पारसनाथ की पहाड़ी। ये इम्पोर्टेंट है, इसी को आपको समझना है कि विंध्य पर्वत श्रेणी को कॉम्बिनेशन के हिसाब से, यानी एक ही राज्य में विंध्य पर्वत श्रेणी को कहीं और नाम से जाना जा रहा है और दूसरे राज्य में किसी और नाम से जाना जा रहा है, यानी है तो विंध्य पर्वत ही श्रेणी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी डिवाइड कर दिया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 प्लेस आपके यहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इनमें कुछ हिस्से में क्या बोला जाता है? इसे भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी विंध्य पर्वत को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से में इसे भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसे विंध्य पर्वत श्रेणी के कुछ हिस्से को पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आप जानते रहें। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह दक्कन के पठार का ही एक भाग है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा है। इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से देखेंगे? तो पश्चिमी में जो फैला हुआ है इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो फैला है इसे महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के 3 पार्ट हैं, जिसमें पश्चिम में इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है और इसी के नाम से मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्रम इसी में छत्तीसगढ़ है, तो जिसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में इस जगह पे दर्शाया गया है और सतपुड़ा और महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, इन 2 जगहों पे दर्शाया गया था। नहीं, एक लाइन में आप तीनों दर्शा सकते हैं। मैकाल पर्वत यहाँ पे है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे महादेव है और सतपुड़ा है। तो इस तरह से आप ऐसे दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्रम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है जिसे धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है और इसकी हाइट जो है 1350 मीटर है और ये महादेव पर्वत के रूप में है, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो धूपगढ़ है वो किस श्रेणी में है? महादेव। तो जैसा आपको देख रहे हैं यहाँ महादेव इस जगह पे हमने दर्शाया है महादेव, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक, जैसा आप जानते हैं मैकाल पर्वत, और यहाँ मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक जो है नर्मदा एवं सोन नदी का क्या है, उद्गम है। तो नर्मदा नदी पे जलप्रपात भी है जिसे धुआंधार जलप्रपात, इसके वीडियो भी हमने भेज चुके हैं आपके पास। तो नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे दो नदियाँ हैं, अमरकंटक यानी मैकाल पर्वत पर स्थित जो अमरकंटक है वहाँ पर नर्मदा और सोन नदी का उद्गम है। 3 चीज़ों को आप जानते रहें। नेक्स्ट है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता महाराष्ट्र में, जैसा कि आप जानते हैं अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल से रिलेटेड यानी गुप्त काल की बहुत सारी चित्रकारी उस पर की गई है अजंता की गुफाओं में, और इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संबंधित वहाँ पे भी चित्रों के माध्यम से उकेरा गया यानी उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से अजंता की गुफाएँ विश्व प्रसिद्ध हैं और ये महाराष्ट्र में है। सतमाला पहाड़ी, ये भी महाराष्ट्र में, और अजंता में महाराष्ट्र, बालाघाट में नासिक, और महाराष्ट्र में कर्नाटक तक ये विस्तारित है। तो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र सतमाला पहाड़ी कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है, और अजंता कहाँ है, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बालाघाट है, ये भी नासिक महाराष्ट्र से कर्नाटक तक विस्तृत है। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे विस्तार कहाँ पे है। तो अजंता पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है केवल पर्टिकुलर महाराष्ट्र में है। तो मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अजंता श्रेणी ये आपको महाराष्ट्र है, और इसको मानचित्र में यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रेणी इस जगह पे दर्शाए हैं। अजंता महाराष्ट्र यानी अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे सतमाला पहाड़ी। तो जैसा आप देख रहे हैं सतमाला पहाड़ी इस जगह पे है, और सतमाला पहाड़ी कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। तो इसी क्रम में आगे है बालाघाट। बालाघाट नासिक में पड़ता है, जैसा आपको मानचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। बालाघाट कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट ये कहाँ तक फैला है, कर्नाटक तक विस्तृत है। तो इस तरह से बालाघाट यहाँ पे हमने दिखाया है, इस जगह से महाराष्ट्र से कर्नाटक तक इस चीज़ का बालाघाट का क्या है, विस्तार है। महाराष्ट्र में नासिक से लेकर के कर्नाटक तक बालाघाट विस्तृत है। तो इस तरह से हमने महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक इसको मानचित्र के माध्यम से दिखाया है। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है। कुछ चीज़ों को बताना चाहेंगे, जैसे दक्षिणी भाग के 2 घाट हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो जैसा आप देख रहे हैं राइट साइड में हमारा ये मानचित्र का हिस्सा है, तो राइट साइड में पूर्वी घाट है और लेफ्ट साइड में इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आया है नल्ला मलाई की पहाड़ी, जो पूर्वी घाट पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। विस्तार देखेंगे तो विस्तार इसका आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र विस्तृत है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। और इस तरह से नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाटमाला का ही हिस्सा है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक ये विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भैरानी कोंडा, जो 1100 मीटर है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी भैरानी कोंडा है, इसकी जो है क्या है, सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे जावदी की पहाड़ियाँ। विस्तार देखेंगे तमिलनाडु। तो जावदी की पहाड़ियाँ आपको मानचित्र के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किए, इस जगह पे है। जावदी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इस जगह पे यहाँ पे दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियाँ। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों को दर्शाएं। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तक इसका विस्तार है। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक ये विस्तृत है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है मानचित्र में हमने इस तरह से दिखाने का प्रयास किया है कि जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे राज्य जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये राज्य पूरा फैला हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से आप जानते रहें केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, इस पहाड़ी का नाम नीलगिरी का डोडा बेटा। तो डोडा बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है डोडा बेटा है। और कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो इस चीज़ को आप जानते रहे, हमने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरह से सेकंड दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा, जिसकी हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। और डोडा बेटा जिसका नाम पड़ा डोडा जनजाति के कारण, यहाँ पे डोडा जनजाति निवास करती थी, इस कारण इसका नाम डोडा बेटा पहाड़ी पड़ गया। जैसा कि आपने पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य थे
वहाँ पे भी आपने इस तरह से अध्ययन किया, किस तरह से वहाँ की जनजातियाँ जो निवास करती थी उन्हीं के नाम पे पहाड़ियों का नाम पड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे भी जनजातियाँ रहती थी, इसका नाम डोडा बेट्टा पड़ा। डोडा जनजाति यहाँ पे निवास करती थी। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अब अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार क्या है? केरल है, तमिलनाडु है। तो इस तरह से अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार केरल और तमिलनाडु, तो हमने यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया इस जगह पे केरल और तमिलनाडु यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु है। सर्वोच्च चोटी है अन्नामुदी, सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? अन्नामुदी। हाइट इसकी 2695 मीटर है। अब इसकी विशेषता क्या है? यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दो चोटियाँ हैं, प्रथम और द्वितीय। दक्षिण भारत की प्रथम चोटी का सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामुदी। और द्वितीय ऊंची चोटी का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंतर्गत हमने यहाँ पे दिखाया है। नीचे अन्नामुदी है और डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेट्टा क्या है? सर्वोच्च द्वितीय श्रेणी है, यानी प्रथम आपका अन्नामुदी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, और द्वितीय चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। तो इस तरह से दोनों को जानते रहे। यहाँ पे हमने फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड दर्शाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप जानते रहें। नेक्स्ट आगे कम में देखेंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ। अब एग्जाम में इस तरह से भी आते हैं मानचित्र में दर्शाने के लिए कि कार्डमम की पहाड़ियों को दर्शाएं। तो जैसा आप देख रहे हैं कार्डमम की पहाड़ी विस्तार केरल और तमिलनाडु है। तो ये भी जानते रहें कि केरल और तमिलनाडु इसका विस्तार क्षेत्र है। दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी इसे कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी किसे कहा जाता है? कार्डमम की पहाड़ियों को कहा जाता है। और इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इलायची का उत्पादन यहाँ पे होता है, इसलिए इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो इस तरह से एग्जाम में कई नामों से आते हैं क्वेश्चन, तो आप अलग अलग नामों को इस तरह से जानते रहें कि चाहे इसे कार्डमम की पहाड़ी कहें, चाहे इसे अंतिम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ साथ इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट था पर्वत श्रेणी तथा सर्वोच्च शिखर। अब इसमें कुछ और चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर क्या नाम है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट श्रेणी का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। और पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है? अन्नामुदी है। तो ये भी अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अभी हमने देखा था जैसे दक्षिण भारत की प्रथम चोटी और दक्षिण भारत की द्वितीय चोटी। अब यहाँ पे चूँकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, इनमें कंपेरिजन करने पे कौन सी चोटी का क्या नाम है? तो पूर्वी घाट की जो पर्वत चोटी श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी है। और इसी क्रम में पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुदी है। तो इस तरह से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कौन सर्वोच्च शिखर, इसके भी नाम से आप जानते रहें स्पष्ट एकदम से। और इसी क्रम में हमने अंडमान निकोबार के संदर्भ में भी कुछ यहाँ पे बनाया है मानचित्र के माध्यम से, इसको भी समझाने का प्रयास किया है। जैसा आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप का क्या है? सर्वोच्च चोटी का नाम है। यानी महाद्वीपों में भी सर्वोच्च चोटी का कंपेरिजन किया जाता है, कौन सा ऊंचा है। इसी क्रम में हमने दिखाया है लक्षद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो लक्षद्वीप भी एक महाद्वीप है, और इस तरह से द्वीप समूह के रूप में कि लक्षद्वीप भी द्वीप समूह के रूप में है, और यहाँ पे सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? नारचो। तो नारचो सर्वोच्च चोटी का नाम है लक्षद्वीप में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो सर्वोच्च चोटी उसका क्या नाम है? सैंडल पीक। देश और आज के मानचित्र में आपने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया लगातार विस्तार से। पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं उनके संदर्भ में अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर से किसी नए तथ्य के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए।